आपके चैनल के माध्यम से मैं भी कहना चाहूँगा कि ये शासन प्रशासन और प्रदेश की सरकार तक के मुखिया शिवराज सिंह तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि समय रहते उन्होंने ये तैयारी नहीं कर पाई थी कि बारिश आने वाली है। और आज रोडों की हालत जर्जर पड़ी हुई है, रोड में गड्ढे हो गए, उन गड्ढों में पानी भरा हुआ है, नाली चौक हो गई हैं, पूरे ग्वालियर शहर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। साथियों नमस्कार, न्यूज़ ऑफ ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण शर्मा। साथियों, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और थोड़ी सी बारिश में शहर की जो रोडों की हालत हो गई है, जर्जर हो गई है, उसके खिलाफ विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। और आज हम विपक्षी नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता साहब सिंह जी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या विपक्ष की आगे भूमिका। साथियों, हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस के नेता साहब सिंह गुर्जर जी मौजूद हैं और जिस तरह से विपक्ष लगातार धरने प्रदर्शन रैलियां निकाल के विरोध कर रहा है बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, जो बिजली है उसकी कटौती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कोरोना काल में जो बिजली के बिल हैं जो लोगों के आए हैं उनको माफ़ कराने के लिए विपक्ष लगा हुआ है। और वहीं पर शहर में पानी के जो पानी बरसा है थोड़ी सी बारिश में, जो जर्जर हालत निगम के कार्यों की हो गई है, उसके लिए विपक्ष पूरी तरह से प्रदर्शन कर रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। हम पूछेंगे पहले से, मतलब महंगाई के में अब कांग्रेस की क्या आगे रणनीति है? देखिए, इस देश में आज के समय महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई, बेरोजगारी और विकास। तो महंगाई चरम सीमा पर है। चाहे आप डीजल की बात करें, चाहे पेट्रोल की बात करें, रसोई गैस की बात करें, अन्य खाद्य सामग्री की बात करें। जबकि मोदी जी ने कहा था कि हम बेरोज़गारी कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, 15-15 लाख रुपए सबके खाते में भेजेंगे। जो वादे मोदी जी ने किए थे उन वादों पर मोदी जी खरे नहीं उतरे और वो लोभ लुभाने वादे करके सत्ता में आते हैं, उसके बाद देश की जनता के साथ कोई ध्यान नहीं रखते हैं। अभी आपने देखा इस कोरोना महामारी में लोग कितने हमारे साथी चले गए, नौजवान लोग गए हैं, माताएं बहनें सभी बुज़ुर्ग परेशान रहे इस कोरोना महामारी में। तो इस कोरोना महामारी में जिस तरह से बेरोज़गारी फैली है और जिस तरह से लोग आज एक एक रुपए के लिए परेशान हैं, गरीब आदमी, तो वो अपना धंधा बिजनेस रोज़गार कैसे चलाएं, इसके लिए मोदी जी ने कोई प्लान किया, कुछ सोचा इस बारे में? तो बेरोज़गारी फैली हुई है और महंगाई चरम सीमा पर है। तो इसका ध्यान चाहे केंद्र सरकार हो चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो, उनका कोई ध्यान इस तरफ नहीं है। उनका आपके चैनल के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। और आपको मालूम है कि सड़क से और संसद तक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। जब तक देश की जनता को न्याय नहीं मिलेगा, ये लड़ाई इस तरह ही रोड पर लड़ते रहेंगे। जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक कांग्रेस पार्टी डटकर जनता के साथ खड़ी है। मतलब बिल्कुल, ये जनता के साथ जो भी अन्याय, अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई की बात होगी, कांग्रेस पार्टी रोडों पर इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने जिस तरह से कहा है कि जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लेके धरना प्रदर्शन हर शहर में, हर ब्लॉक स्तर पर होते रहना चाहिए, ताकि हम विपक्ष में रह के अपनी जनता की आवाज़ को बुलंद करें। इसी तरह से आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी ने कहा, अभी आपने ये देखा था पेगासस की जो बात आई है, जिस तरह से उन्होंने आज किसी का पर्सनल कोई मोबाइल को उन्होंने वो करके कि किसी की आप निजी जानकारी को आप अपने तक रखना चाहते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। इस तरह की हरकत केंद्र में, जब पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब ऐसा नहीं हुआ था। आज के समय में चाहे मीडिया की बात करें या शासन प्रशासन के अधिकारियों की बात करें, पूरे सिस्टम को मोदी जी ने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। एक शहंशाह की तरह, एक तानाशाह सरकार की तरह तानाशाह बने बैठे हुए हैं, इस देश की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। तो जासूसी को लेकर कई पत्रकार भी ऐसे हैं जिनकी जासूसी कराई गई। विपक्ष का आरोप है कि कई नेताओं की, विपक्षी नेताओं की भी जासूसी कराई गई और इसके विरोध में आप लोगों ने धरना दिया भी था। मेरा मेन मुद्दा ये है कि जिस तरह से हम ग्वालियर की ही बात करें तो ग्वालियर में थोड़ी सी बारिश हुई है और उसके बाद सड़कों की हालत जिस तरह से जर्जर हो गई है। स्मार्ट सिटी और नगर निगम के कार्य अधूरे पड़े हुए थे, बोला गया था कार्य जल्दी पूरे कर लिए जाएं बरसात आने से पहले, लेकिन कुछ नहीं हुआ और आज उनकी हालत बहुत ही दयनीय हो गई है।
बहुत अच्छा सवाल आपने किया और आपके चैनल के माध्यम से मैं भी कहना चाहूँगा कि ये शासन प्रशासन और प्रदेश की सरकार तक के मुखिया शिवराज सिंह तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि समय रहते उन्होंने ये तैयारी नहीं कर पाई थी कि बारिश आने वाली है। और आज रोडों की हालत जर्जर पड़ी हुई है, रोड में गड्ढे हो गए, उन गड्ढों में पानी भरा हुआ है, नाली चौक हो गई हैं, पूरे ग्वालियर शहर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। इनको मालूम है कि बारिश आने वाली है तो इसकी पहले से तैयारी करते। इसी तरह इन्होंने कोरोना के समय में किया था, उनको मालूम है दूसरी लहर आने वाली थी, उसके बाद भी कोई तैयारी इनकी नहीं थी। तीसरी लहर आने वाली है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। तो लोग पहले पानी से परेशान रहे, गर्मियों में पानी पीने को नहीं मिलता था, अब बारिश आ गई है तो रोडों पर पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं। चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, लोगों के चाहे विकास की बात हो, इस सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। मतलब आपके अनुसार दोनों सरकारें पूरी तरह से फेल हैं? पूरी तरह से विफल हैं दोनों सरकार, दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। हम विपक्ष में इसलिए इस बात को नहीं कह रहे हैं, हम जनता के बीच में जाते हैं, ये जनता की आवाज़ है, जनता के बीच में जाते हैं, सुनते हैं, तब हम इस बात को बोल रहे हैं। हम जो कहते हैं दिल से कहते हैं, क्योंकि अब क्षेत्र में जनता के बीच में जाओगे तब हकीकत और असलियत सामने आती है। तो आप बिल्कुल जनता के बीच में जा रहे हैं रोज़ और बिल्कुल जनता के संपर्क में बने हुए हैं? हमें मालूम है कि ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करूं तो मैं ग्रामीण परिवेश से हूं, और चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में मैं नेतृत्व करता हूं अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं ग्रामीण क्षेत्र की जनता के दुख में और सुख में हमेशा शामिल होता हूं। इससे मुझे मालूम है कि इस समय ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति बहुत ख़राब है, चाहे रोड की बात हो, चाहे लाइट की बात हो, चाहे पानी की बात हो। किसानों की क्या स्थिति है? किसानों का क्या रिव्यू है इस कोरोना के बाद? किसानों की बहुत दयनीय स्थिति है। आपको मालूम है कि ये देश का किसान नहीं होगा तो देश नहीं होगा। इस देश की आर्थिक व्यवस्था को संभालने का काम किसान करता है। और केंद्र में आप देख रहे हो आज 8 महीने क्या 10 मेरा ख्याल है साल भर होने को आ गया है, किसान जो आंदोलन चल रहा है, ये 3 काले कानून बनाए हैं, उसको लेके जो धरना प्रदर्शन किसानों ने किया है, आज तक किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। 400 के करीब किसान वहाँ शहीद हो चुके हैं और केंद्र सरकार बिल्कुल भी किसानों की तरफ देख नहीं रही है। तो ये आगामी जो चुनाव आएंगे उसका जवाब किसान इनको दे देंगे। किसान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस देश का जो अन्नदाता परेशान हो तो मैं जानता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री को कोई अधिकार नहीं है इस प्रधानमंत्री रहने का, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इनसे देश और प्रदेश नहीं संभल रहा है। पहले जनता कह रही थी कोरोना काल में भी, उससे पहले भी, कि विपक्ष कमजोर है। सरकार तो तानाशाह जनता बोल ही रही है, सरकार अंधी हो गई है, तानाशाह हो गई, विपक्ष भी कमजोर है। लेकिन अब धीरे धीरे दिख रहा है कि विपक्ष जनता की समस्याओं को उठाने का कार्य कर रहा है, और विपक्ष महंगाई के लिए भी विरोध कर रहे हैं, विपक्ष के लोग अन्य समस्याओं के लिए भी विरोध कर रहे हैं। तो इसी तरह से विपक्ष अब जनता के मुद्दों को उठाता रहेगा सरकार के आगे? बिल्कुल, विपक्ष हर तरह से मजबूत है और जनता के साथ कोई भी अन्य अत्याचार होगा, चाहे विकास की बात हो, स्वास्थ्य की, शिक्षा की बात हो, यदि जनता के साथ कोई भी ऐसी बात होगी तो विपक्ष उनके साथ खड़ा हुआ है। विपक्ष का जो काम है उसको कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी उस आवाज़ को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे, क्योंकि विपक्ष का काम होना भी चाहिए। विपक्ष में जो होता है उसको अब जनता की लड़ाई लड़नी चाहिए, तो जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आपने कोरोना काल में भी अपनी जो राशि थी जिला पंचायत सदस्य वाली, उससे भी 10 लाख रुपए दान किए थे, मुझे ऐसा ज्ञात है, अपने कोविड सेंटर्स के लिए। उसके बाद फिर स्थिति कंट्रोल में आ गई थी। तो आगे अगर हम नहीं चाहते कि तीसरी लहर आए, लेकिन आगे अगर लहर आती है तो साहब सिंह गुर्जर जी जनता के साथ खड़े नजर आएंगे हर तरह से? देखिए, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने अभी एक प्रपत्र जारी किया है। आदरणीय कमलनाथ जी ने भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से ये सभी को बोला है कि ब्लॉक स्तर तक, गांव में, पंचायत तक जाएं, सब लोग ये जानकारी लें कि कोविड से कौन कौन ख़त्म हुए हैं, उनके घर में कौन कमाने खाने वाला है, कौन नहीं है। ये सारी जानकारी हमें ऊपर तक भेजनी है। हमें ग्रामीण क्षेत्र और शहर की जनता की बहुत चिंता आदरणीय सोनिया जी को, कमलनाथ जी को, राजा साहब को रहती है। इसलिए हर कार्यकर्ता को ये निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र में जाएं, सारी जानकारी एकत्रित करें। तो कोरोना काल में आपने देखा है, हम प्रियंका गांधी जी की बात करें, सोनिया जी की बात करें, राहुल जी की बात करें, आदरणीय कमलनाथ जी की, आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह जी की बात करें, तो कोरोना काल में हमारे बड़े जो राष्ट्रीय लीडर हैं उन सब ने अपने कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिया कि कोरोना काल में आप जनता के बीच में रहें, उनकी हैरानी और परेशानी को देखें और उनका साथ दें।
तो पार्टी के हर कार्यकर्ता ने उस विषम परिस्थितियों में, कोरोना काल में, परेशानी के समय वो जनता के साथ खड़े रहे और आगे भी खड़े रहेंगे। साथियों, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साहब सिंह गुर्जर जी थे और जैसा कि साहब सिंह जी ने बताया कि अब विपक्ष मैदान में आ चुका है और अब सरकार को जो बढ़ती हुई महंगाई है और बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम हैं उनको वापस लेना पड़ेगा